नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव हो रहे हैं वक्री और इनकी वक्री चाल, जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, 5 जून की रात 3:16 पर शुरू होगी और शनिदेव 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो कुल 141 दिनों तक इनकी उल्टी चाल रहेगी, यानी शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। और ज्योतिष कहता है कि शनिदेव की उल्टी चाल कुछ राशियों को कर देता है एकदम से मालामाल और कुछ राशियों के जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाता है। तो आज हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले शनिदेव की उल्टी चाल से क्या होता है, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कुंभ राशि में वक्री 5 जून को होंगे और समस्त ग्रहों में जो शनिदेव हैं सबसे ज़्यादा मंद गति से चलते हैं, न्यायप्रिय हैं और कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देंगे। तो इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, खासकर व्यक्ति के रोजगार पर, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस समय शनिदेव जो है कुंभ में बैठे हैं और ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, लेकिन सूर्य पुत्र जो शनिदेव हैं वो सेवक हैं, इसलिए शनिदेव सेवा का फल देते हैं, न्याय करते हैं, दंडाधिकारी हैं। और जब शनि ग्रह किसी राशि में वक्री हो जाए तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है और इस कारण यहाँ पर शनि हर राशि को अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देते हैं। तो आपके ऊपर शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 जून को वक्री होंगे, रविवार है, सुबह 4:14 पर। और यहाँ पर वक्री शनि जो है ये इनका फल जो है जैसे कि कुछ मामलों में अशुभ है, कुछ मामलों में शुभ है, लेकिन आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, क्योंकि क्या करने वाले हैं आपके जीवन में बड़ा बदलाव, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कि पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasarmag.com। आप सर्च कीजिए, गूगल पर भी हमारा वेबसाइट उपलब्ध है। तो वेबसाइट अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध थी, क्योंकि वेबसाइट पर आइए, ठीक ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप टच कीजिए। उसके बाद किसी भी भारतीय भाषा को जो भी आप जानते हैं उसको चुनिए और मनपसंद भाषा में आप आनंद उठाइए इस वेबसाइट का। तो चलिए जानते हैं। तो कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके 7वें और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और ज्योतिष में 7वां भाव जीवन साथी का और पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी का होता है। और जो 8वां भाव है उसे हम आयुर्भाव कहते हैं, यानी परिवर्तन और दीर्घायु, इससे संबंध रखता है ये भाव। ऐसे में अब जो 5 जून को शनिदेव वक्री होंगे वो आपके अष्टम भाव में होंगे, यानी आयुर्भाव में होंगे। तो ऐसे में अष्टम भाव में शनिदेव का वक्री होना कई मायने में आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां डालेगा। तो इससे कैसे बचे ये भी हम बताएंगे आपको। तो जीवन में आपके जो पुरानी परेशानी है, बीमारी है, वो आपकी बढ़ सकती है। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए शुरुआत में ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पूरे 141 दिनों का ये वक्त है, समय है। तो छोटी छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। और दूसरी तरफ अचानक से चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। खासकर रोड क्रॉस करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपको बहुत संभल के रहना है अगले 141 दिन। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बेहतर है, क्योंकि वैवाहिक जीवन उत्तम है और अष्टम भाव में शनिदेव के वक्री होने से शत्रु विरोधी का नाश होगा। तो शत्रु विरोधी आपको परेशान नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन आपको थोड़ा संभल के भी रहना होगा। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं। घर से कहीं दूर रहना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा वक्त है। अगर विदेश से कोई कारोबार है तो आपको खूब सफलता मिलेगी, इसके लिए तैयार रहें, आप खूब मेहनत करें। अब देखिए शनिदेव विशेष रूप से आपको क्या करना है, शनिवार के दिन काले रंग की चीज़ों का दान करना शुरू कर दें तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। पर दूसरी तरफ जो कर्क वाले हैं
दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, इसलिए आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है और आर्थिक रूप से जैसे कि बेवजह पैसे खर्च ना करें, पैसों को खर्चों पर कंट्रोल करें। और शनिदेव जो वक्री होंगे तो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। और इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए फैसला टाल दें, क्योंकि इस समय में महत्वपूर्ण कार्य ना ही करें तो उत्तम है। खर्चों पर भी कंट्रोल रखना है, नहीं तो ये खर्चे बाद में आप पर भारी पड़ जाएंगे। तो ज्योतिष में शनिदेव वैसे आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, इस बात को आप भूल नहीं सकते। तो ये ढैया अभी से लेकर 2025 तक रहेगी। हालांकि यहाँ पर 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक ये ढैया यहाँ पर आपकी कम अशुभ फल देगी, यानी कि ढैया का जो प्रभाव है वो थोड़ा न्यून हो जाएगा। लेकिन जो वक्री शनि है उनका प्रभाव तो चलेगा, इसलिए आपको सावधान रहना है। और इस दौरान आप किसी को भी धन उधार ना दें, वरना ये पैसे पूरी संभावना है कि डूब जाए। तो ऐसे में ढैया चल रही है, सतर्क रहें। और बनते हुए कई काम बिगड़ भी जाते हैं कई बार, इसलिए आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, सतर्क रहना है। और साथ ही आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी मामले में चाहे कुछ हो जाए भरोसा नहीं करना, वाणी पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते, कुछ भी ऐसा वैसा बोल देते, तो छोटी छोटी बातें बाद में विवाद का रूप ले सकती है। तो शनिदेव के दुष्प्रभाव हैं, चोट चपेट, दुर्घटना है, वाणी दोष है। इनसे बचने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ओम संसृचनाय नमः का रोज शाम में जप करें तो आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप कोई बहुत ज़रूरी काम करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप टाल दीजिए, इस समय ना करें, शांत रहें, जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलने दें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप इस समय बेवजह के खर्चे भी नहीं करना है। और ज़्यादा अगर जीवन में परेशानी हो तब शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें थोड़ा सा, उसमें अपना चेहरा देखकर किसी को कटोरी के साथ ही तेल का दान कर दें। या आप चाहें तो दवाइयों का दान भी कर सकते हैं गरीब व्यक्तियों को। फिलहाल विदा लेंगे, प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर।